अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग आया है बहुत दिन बाद, जिसका आप लोगों को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं था, मुझे पता है। तो हमारा दिन जो है शुरू हो चुका था और हमने शुरू किया नाश्ता बनाना अपने लिए और बेबी के लिए। नाश्ते में हमने चाय और तंदूर की रोटी जो फ्राई करके खाने का एक अपना ही मज़ा है, शायद आपने भी कभी खाया हो। तो इसके बाद फिर दोपहर में इसे भूख लगी तो मैंने इसे डोनट दिया, जो कि इसका फेवरेट है। और आज हमने क्या क्या किया हम आपको व्लॉग में दिखाएंगे आगे। और हमारे साथ एक हुआ है इंसिडेंट, हमारे साथ नहीं हुआ, कैफ़ के साथ हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा साथ हमारे। आज बहुत दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ, सोचा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में थोड़ी से मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। कभी खुशियाँ होती है तो कभी गम के भी होते हैं दिन। परफेक्ट ज़िंदगी तो बादशाहों की भी नहीं थी, कमी तो हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। मैंने बनाया था ये केक, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मिलेगी आपको, और मैं दोबारा भी रेसिपी शेयर करूँगी अलग से। तो ये मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था कुछ दिन पहले, तो उसकी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। परफेक्ट बना था, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन इसके अलावा मैंने इसमें कोई डेकोरेशन कुछ भी नहीं की थी। सोचा था करूं, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लेंगे। खाना मैंने बनाया था दाल और काली दाल, शायद इसे मसूर की दाल कहते हैं। तो खाना हमारा रेडी हो गया, तो उसके साथ ही केक बनाने के बाद तो मैंने सोचा जो हल्का फुल्का सा कुछ खाएंगे। और फिर मैं गई थी कैफ़ को लेकर उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेने। कंप्यूटराइज नहीं, वो तो हम नादर से जाकर बनवाएंगे, हॉस्पिटल से मैंने नहीं लिया था। तकरीबन 2 साल हो जाएंगे जनवरी में। तो मैंने सोचा आज हम ये काम कर लेते हैं। मैं बैठी हुई थी कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं इसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है हॉस्पिटल वाला वो लेकर आ जाती हूँ। तो मैं फटाफट उठी, पहले मैंने कॉल की, क्योंकि हमेशा मुझे होती है ख्वारी, कहीं पे भी मैं जाऊँ तो मुझे जो है वापस अपना काम होकर आना पड़ता है। तो मैंने सोचा पहले हम कॉल करके मालूमात ले लेते हैं कि टाइमिंग्स क्या हैं, फिर मैं जाऊंगी। तो मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा किसी भी टाइम आ जाए। तो फिर हम चले गए फ़ौरन, सुबह तकरीबन 12-1 बजे। और ये मैं लेकर आ गई थी, 1 घंटे के अंदर समझ ली मेरा काम हो गया था। और इसके लिए मैंने 2 साल अपने वेस्ट किए सिर्फ टाइमिंग के लिए कि सुबह जाना पड़ता है और सुबह मैं उठ नहीं पाऊँगी। बहरहाल अच्छा हुआ कि हो गया काम। और अब ये कि नादरा से इसका बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म वगैरह जो भी है वो सारे अब प्रोसेस आगे वाले हम करेंगे। और इसके उन्होंने कोई चार्जेस भी नहीं लिए। अच्छा, बाहर भी इंतहा गर्मी थी, शुक्र है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि अल खिदमत हॉस्पिटल है और मेरे घर से बहुत करीब है। 4 नंबर पर पड़ता है, नहीं सॉरी 2 नंबर पे है, नाज़ाबाद नंबर 2, तो इंक्वायरी ऑफिस वाला। तो बस जल्दी हम आ गए थे। उसके बाद घर की सफाई सारी चीज़ें की, क्योंकि मैं घर को ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, बस नाश्ता किया और फ़ौरन ही उठ गई थी। दोपहर में कैफ़ को सुलाने के बाद जब वो उठा तो मैंने उसके खाने के लिए अंडा और साथ में आलू बॉईल किया था। और मैंने सोचा इसमें अंडा, आलू और बटर ऐड करके फिर से खिलाऊंगी, तो हेल्दी भी होगा। और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खिलाऊं, तो चिकन भी मैंने ऐड कर दिया साथ ही। लेकिन खाते वो जो इसने नखरे किए थे, फिर ज़बरदस्ती मैंने खिलाया इसे, क्योंकि वेस्ट हो जाता सारा। और मैंने सोचा था शौक़ से खाएगा, कभी कभार ये कुछ चीज़ें शौक़ से खा लेता है और कभी बहुत नखरे करता है। तो पहले भी मैं ऐसे ही खिला चुकी हूँ तो खा लिया था, अब पता नहीं आज इसे क्या हुआ था। ये भी बिल्कुल मूडी है कि कोई चीज़ खाने का मूड हो तो खाएगा, नहीं हो तो नहीं खाएगा। बिल्कुल अपने बाप की तरह हरकतें हैं इसकी। मेरी तो आदत है खाने में जो बना हो मैं सब्र शुक्र करके खा लेती हूँ, अच्छा हो या बुरा हो। और इसकी और इसकी बाप की आदत ऐसी है, दिल चाहेगा तो खाएंगे, नहीं चाहेगा तो हम बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तो वो चीज़ हम खाएंगे। घर में अच्छी चीज़ भी बनी हुई होगी तब भी नहीं, आज इस चीज़ का मूड नहीं है मेरा, तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ये चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा, उस चीज़ का मूड हो रहा है तो वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। मैं कहती हूँ आप घर पर खाना बना हुआ हो, आज वो खा लें, कल हम नहीं बनाएंगे तो कल कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो हर ज़िंदगी के गुजारने के कुछ उसूल तरीके होते हैं जो मेरी अम्मी से हमने सीखे हैं। मेरी अम्मी ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, मैं कहती हूँ शायद ही किसी ने, बहुत सारी औरतें होती हैं ऐसी करती हैं कि आप आज अच्छा खा लो, कल आप थोड़ा लाइट खा लेना। आज आप अगर 1 हफ़्ता आप घर पे खाना खा रहे हो तो आप हफ़्ते में 1 दफ़ा बाहर जाकर खा लो। अब ये थोड़ी होता है कि आप रोज़ ही बाहर से कुछ ऑर्डर करो और घर का खाना छोड़ के आप बाहर के खाने को प्रेफर करो। घर का खाना वेस्ट अलग होता है। ये देखें आप, हालत बस चले कि ये उल्टी कर दे। आधा मैंने रख दिया था जो बाद में आखिरकार ज़ाया ही हुआ था। इसके बाद हम शाम में गए थे बाहर
मैंने लेना था ओवन। मेरी क्लास फेलो ने मुझे एक मशवरा दिया कि तुम्हें कुकिंग का शौक़ है तो ओवन ख़रीद लो। तो मैंने अपने शौहर का सर खाना शुरू कर दिया कि मुझे ओवन चाहिए चाहिए। तो फिर हम चले गए थे सदर। तो वहाँ जाने के बाद जो हम लोगों ने थोड़ा सर्वे किया शॉप्स वगैरह का, तो ये शॉप इनकी जानने वाले थे। उसके बावजूद उन्होंने जो रेट्स बताए वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे। ऑनलाइन अगर आप चेक करें, मैंने ऑनलाइन भी चेक किए थे, उसमें प्राइस बहुत कम आ रही थी। इन्होंने जितनी प्राइस बताई वो उससे डबल थी। तो हमने थोड़ी देर बैठ के सोचा, फिर मैंने यही कहा कि रहने देते हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, अच्छी कंपनी का भी है और बिल्कुल मुनासिब रेट्स हैं। मैंने जो वेबसाइट देखी थी वो डॉलेंस की थी, काफ़ी टाइम से मेरी नज़रों के सामने वो घूम रही थी। तो मैंने उस ऐड पे जाके फिर जब ऑर्डर करना चाहा तो पता नहीं क्या मसला हो रहा था कि ऑर्डर नहीं हुआ। फिर मैंने काफ़ी ट्राई किया तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, एनेक्स से ऑर्डर कर लेते। फिर मैंने एनेक्स से ऑर्डर कर लिया। जैसे ही वो रिसीव होगा तो मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, रिव्यू भी ज़रूर दूँगी उसका यूज़ करने के बाद। रीगल मार्केट से होने के बाद हम आ गए थे एट्रियम। हमने सोचा एट्रियम में जाते हैं, ये भी थोड़ा एंजॉय कर लेगा क्योंकि इसकी तबीयत जो है 3 दिन से बहुत ख़राब थी, बुखार था काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा फ्रेश हो जाता। लेकिन यहाँ आकर इसने इतना तंग किया, इतना चिड़चिड़ा हो रहा था, ना इसने एंजॉय किया ना ये गोद से उतर रहा था। बस थोड़ा बहुत जो किया वही, गाड़ी में बैठ के भी रोने लग गया था, हालांकि पहले नहीं रोता था। जब तबीयत ही ठीक ना हो तो कोई क्या एंजॉय कर सकता है। तो हमारा भी यही हाल होता। तो ये तो बच्चा है छोटा। थोड़ा चलता है तो कहता है मुझे गोद में उठा लो, शायद इससे चला ना जा रहा हो। अभी भी हल्का फुल्का बुखार है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं दवाई पिलाकर लाई थी यहाँ पर और रास्ते में ये सो भी गया था, शायद इस वजह से इसका मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा था मुझे। गाड़ी में भी नहीं बैठा। तो फिर हम ऊपर आ गए थे फूड कोर्ट पे, सोचा कुछ खा लेते हैं या इसे खिला देते हैं। और ये कुछ मूवीज़ हैं जो आने वाली है, तो हमने सोचा हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देखेंगे। यहाँ से डोनट्स लिए थे और फिर हमने आइसक्रीम ली। काफ़ी जो है अच्छा फ्लेवर था यहाँ का, फ्रेश भी लग रहा था। और कैफ़ ने जो है पूरा 2 स्कूप जो है कप का वो गिरा दिया था कि मुझे खुद खाना है अपने हाथों से, और फिर हाथ पे लेकर उसने नीचे गिरा दिया। गिराया तो था ही, साथ में अपने कपड़े और हाथ भी गंदे कर लिए थे। तो उसके बाबा उसको हैंड वॉश करवाने और उसका मुंह साफ़ करने के लिए लेकर गए उसे वॉशरूम में। और मैं यहाँ बैठकर अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी। शदीद गर्मी हो तो आइसक्रीम खाने का भी एक अपना ही मज़ा है। टेबल वगैरह भी सारी वो गंदी करके गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद जो है हमने चाट ली, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी तो मुझे भूख नहीं लगी थी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पानी पी कर हाल बुरा हो रहा था हमारा। तो मेरे हस्बैंड ने भी तकरीबन 2-3 ग्लास जो है सोडा और ना जाने क्या क्या पी लिया। वो भी बिल्कुल फुल हो रहे थे और मैं भी। तो मैंने कहा लाइट सा ले लेते चाट। फिर वो खा के हम यहाँ से जूस वगैरह लेकर फिर हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पर वापस। ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद मैंने राइड करवाई घर जाने के लिए। और ये जो है जनाब बलून के लिए ज़िद करने लगा। अच्छा, बलून लेने के बाद एक बच्ची आई और उसने फ़ौरन उसका बलून पकड़ लिया। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके हाथों से किसी ने चीज़ छीनने की कोशिश की, वरना हमेशा यही दूसरों की चीज़ें जाकर पकड़ लेता था। बहरहाल बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं चीज़ों के लिए। ये हमें नज़र आ गया था एक परफ्यूम जो लग रहा था कि न्यू आया है, एडन ड्रॉप का था। और इसे हमने जब ट्राई किया तो ये बिल्कुल सेम लगा जो हमारे पास ऑलरेडी जे डॉट का पड़ा हुआ है। तो हमने कहा रहने देते हैं क्योंकि बिल्कुल सेम हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ले लेंगे, फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं। और घर आने के बाद इसकी जो है हालत ये थी कि ये रोए जा रहा था कि घर क्यों आए हैं या पता नहीं किस वजह से रो रहा था, समझ से बाहर है। फिर मैंने इसे दवाई पिला दी। ये बुखार वगैरह की दवाई है, ये डॉलर और ना जाने कौन कौन सी दवाई है खांसी वगैरह की, जो कि खिदमत से जाके ली थी। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मौसम की वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की और मैंने क्या क्या मंगवाया देखते हैं। मैं मंगवाने के बाद भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। सर्फ़ मंगवाया था, ख़त्म हो गया था सर्फ़ हमारे पास। और साथ हमने मंगवाया ये फीडर का ब्रश है, साथ में टमाटर थे। और टमाटर आजकल बड़े महंगे हुए हैं। ये टिंडे मंगवाए थे चिकन के साथ बनाने के लिए। और साथ अरवी की फरमाइश की थी हस्बैंड ने कि अरवी गोश्त बनाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो दोबारा ये मिशन भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि उनका फेवरेट है। फिर मैंने जल्दी से इसे बनाना शुरू कर दिया। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैंने इसे डीप फ्राई किया इस दफ़ा ताकि अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। और इसको देखें, ये कारपेट कमरे से लेकर बाहर आ गया घसीटते हुए, बल्कि कोई चीज़ जो है बस मैं क्या बताऊँ। मैं ये चीज़ें समेट के ही जो है ना, वज़न फिर भी कम नहीं हो रहा मेरा।
दुख तो बस इसी बात का है, कोई काम करो ये बीच में गुस्सा आता है कि मुझे करने दो, तो मैंने कहा चलो कर लो। लोग कहते हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा आपको नचाता है, नचाने से मुराद जैसे करके बहुत सारे काम बढ़ा देता है, आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है तो आपका वज़न कम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो पता नहीं कौन सी औरतें होती हैं जिनका वज़न कम हो जाता है, मेरा वज़न तो कम नहीं हो रहा। खाना मैं साथ साथ बना रही थी और साथ साथ इसकी मस्तियाँ चल रही थी। रात को खेलते खेलते ही अचानक इसको लग गई चोट बहुत बुरी तरीके से, ये टेबल के ऊपर गिरा, इसका मुंह खुला हुआ था और जब इसके दांत टेबल पे लगे, टेबल पे एक क्रैक आ गया था, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। ये एक्सरे करवाया था हमने, एक्सरे में तो कुछ भी नहीं आया था कि ठीक है, लेकिन उसका जो दांत है वो हिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। और ये देखिए ये जो लाइन है इसके दांत लगने से आई है और इसके दांत के जो है छोटे छोटे से रेज़े इसके ऊपर गिरे हुए थे और समझ लें कि एक दांत में हल्का सा फ़र्क आ गया जो महसूस तो नहीं हो रहा है, लेकिन दांत अभी भी हल्का हल्का हिल रहा है। और ये इसकी जो है चिन पे कट लग गया था और खून निकल रहा था काफ़ी ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, फिर हम इसे लेकर हॉस्पिटल गए थे क्योंकि ये रो बहुत रहा था और खून भी जो है रुक नहीं रहा था दांतों से भी। चिन का तो ये था हमें डर था कैसा ना हो हड्डी हिल गई हो, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा करवा लिया एहतियातन, क्योंकि एक तो खून नहीं रुक रहा था, परेशान हम इतने ज़्यादा थे क्योंकि ये रोए जा रहा था, दांत भी काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन ये भी हमारे लिए जो है हमारे दिलों पर क्या गुजरी हम ही जानते हैं। बच्चे हैं, चोटें तो लगती रहती, लेकिन जिस तरीके से लगी थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं इससे मना करी थी मस्तियाँ नहीं करो इतनी ज़्यादा, इतने हाइपर ना हो, और मेरे कहते कहते इससे फिर चोट लग गई थी। अल्लाह ने बचा लिया। बच्चों का सदका देते रहना चाहिए, मैंने भी फिर उसके बाद सदका दे दिया था। आप भी अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपके बच्चे हैं, बहन भाई या घर पे जो भी होते हैं सबका ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।